जेई एडवांस का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, सिंगल करेक्ट टाइप है। लेट EC डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट E and EFG be pairwise independent events with PG greater than 0 and P E intersection F intersection G is equal to 0. Then probability PEC intersection FC oblique G will be equal to, उसने बोला है कि EC is the complement of an event E, यूजुअली भी ऐसे लिखते हैं। और फिर बोला है कि EFG आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ENF आर इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज का मतलब है कि EF कैसे हो गए, ENF इंडिपेंडेंट हो गए, FG कैसे हो गए, FNG वो भी इंडिपेंडेंट हो गए, और G और E भी कैसे हो गए, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब तो ये हो गया, ठीक है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज ग्रेटर देन 0, राइट। फिर एक बात और बोलता है कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर इस बात को हम वेन डायग्राम से समझे ना, राइट, तो इन तीनों का अपना कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, क्लियर। और हमसे फिर ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट एंड डिवाइडेड बाय G, इसकी वैल्यू क्या है। तो केस कौन सा हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया। इसीलिए उसने पहले बोल दिया था कि PG इज नॉट 0, मतलब वो 0 से बड़ा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि G अकर कर चुका है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि E कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि E भी नहीं हो रही है और साथ में F भी अकर नहीं हो रही। ओके, प्रोसीड करते हैं। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं जो हमसे उसने पूछा है कि अगर G अकर कर चुका है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P E कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटरसेक्शन G एंड डिवाइडेड बाई PG। G अकर कर चुका है तो बतानी है ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। कैसे बोल सकते हैं, जैसे कोई भी इवेंट होती है ना, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है। अब बोलते हैं बी अकर कर चुका है, तो बी अकर कर चुका है मतलब सैंपल स्पेस रिड्यूस टू दिस। और फिर बोलता है कि ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बी भी अकर करे और ए भी अकर करे। आई थिंक वो यही रीजन आता है। तो ये हमारा फेवरेबल पार्ट हो गया, ये वाला हमारा टोटल पार्ट हो गया। तो हमने बोल दिया कि ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाय बी, सैंपल स्पेस को ही तो रिड्यूस कर रहा है ना। तो वही यहां पे बोल दिया कि जी अकर कर चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो और पीजी से डिवाइड कर दो, जी बिकम्स द सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया, ये बात उसने हमसे पूछी, ठीक। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन है कि ये बात हमें निकालनी ई एफ और उसके कॉम्प्लीमेंट्री के कॉम्बिनेशंस में कि इनमें से कौन सा पार्ट करेक्ट हो सकता है, ठीक। तो अब सवाल आता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ई कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ई भी ना कर करे, एफ कॉम्प्लीमेंट्री साथ में एफ भी ना कर करे, और साथ में जी अकर करे। तो यहाँ पे 3 इवेंट्स होंगे ना। अगर 3 इवेंट्स हो गए, इसको अलग लिख देते हैं कि हमसे जो पूछा गया है पी ई कॉम्प्लीमेंट्री एफ कॉम्प्लीमेंट्री और साथ में जी एंड डिवाइडेड बाय पीजी। क्लियर।
तो इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। एक इवेंट थी ई, एक इवेंट थी एफ, और एक इवेंट मान लेते हैं कुछ भी थी ऐसे करके ऐसा, एंड दिस इवेंट वाज जी। अब यहां पे मैंने इंटरसेक्शन नहीं बनाया क्योंकि उसने बोल दिया है कि तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज, ऐसे बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन नहीं बनाना है, ठीक। तो इंटरसेक्शन नहीं बनाना है, थोड़ा सा कुछ और बढ़िया मेथड यूज करते हैं, राइट। कुछ मान लेते हैं कि ये एफ इवेंट था और ये वाला इवेंट हो गया जी। क्लियर। इंटरसेक्शन लाई नहीं करता है और पूरा का पूरा स्पेस ऐसे था, तीनों का कोई कॉमन इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं। अब उसने बोला कि ई कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ई के बाहर, तो ई के बाहर तो ये वाला सारा रीजन आ जाएगा जो ई के बाहर होगा, साथ में एफ के भी बाहर हो, तो इसके भी बाहर हो और इसके भी बाहर हो, और साथ में जी के अंदर भी हो, राइट। तो जी वाली इवेंट तो ये थी, ई के बाहर होना चाहिए, एफ के बाहर होना चाहिए और जी के अंदर होना चाहिए, तो जी के अंदर ये होना चाहिए। इसका मतलब वो ये पार्ट हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस पार्ट की वैल्यू कैसे निकालें, इस पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि जी में से ये इंटरसेक्शन दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जी में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जी में से अगर इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन कौन से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करने, एक तो ई और जी का सब्ट्रैक्ट करना है और एक एफ और जी का सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। वेन डायग्राम से काफी हेल्प हो गई है ना। ओके, फिर उसने एक बात बोली रखी कि सबके सब कैसे थे, तो सबके सब इंडिपेंडेंट, राइट। ई एफ एंड जी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो हम एक बात और भी बोल सकते हैं, ई एफ कैसा था, इंडिपेंडेंट था, राइट। एफ जी कैसा था, इंडिपेंडेंट था, और ई जी कैसा था, इंडिपेंडेंट था। तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट और ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और अगर एफ और जी भी इंडिपेंडेंट हो गए तो इसका मतलब क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी एंड दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। क्लियर। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट थे तो इसको फिर ऐसे लिख देते हैं, पी जी माइनस पी ई मल्टीप्लाइड बाई पी जी माइनस पी एफ मल्टीप्लाइड बाई पी जी डिवाइडेड बाई पी जी। यहां से सारे पी जी कैंसिल हो रहे हैं, दिख रहा है ऊपर हर एक टर्म में एक पीजी दिख रहा है। तो जब पीजी कैंसिल कर देंगे तो दिस विल बी 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय, और पीजी तो कैंसिल ही हो गया। क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शन कौन से आ रहा है। तो एक ऑप्शन वन वाला तो कहीं था नहीं, तो इस वन वाले को या तो हम इसके साथ जोड़ सकते हैं या तो इसके साथ जोड़ सकते हैं। देखते हैं ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। तो ई में कॉम्प्लीमेंट्री लिखा था 3 में, राइट। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला चेक करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर चेक करेंगे तो व्हाट इज 1 माइनस पी, पीई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई। तो 1 में से अगर पीई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ई डज नॉट अकर, राइट। मतलब इसे लिख सकते हैं पी ई कॉम्प्लीमेंट्री और माइनस पी एफ। अब ये चेक करते हैं कि ये वाला ऑप्शन कहीं है कि नहीं है। तो पीई कॉम्प्लीमेंट्री माइनस पी एफ, और ये हमारे पास सी ऑप्शन है।
राइट। इसका मतलब सी पार्ट करेक्ट हो गया। एक और चेक, वैसे सिंगल करेक्ट था, दूसरा अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा, दूसरा अगर चेक करेंगे तो 1 माइनस पी एफ कर देंगे तो ये माइनस पी आ जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे भी माइनस पीई है नहीं इनमें से, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई। वेन डायग्राम से सोचना है तो चीजें अपने आप ही आसान होती चली जाएंगी।